कार्यपत्रक 2 अपठित बोध। गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें बच्चों क्या करना है, तो यहाँ पर भी हमें एक गद्यांश यानी कि एक फकरा दिया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उससे पहले पढ़ना है और उसके बाद उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर एक वीरा नाम के व्यक्ति की नाम बात की गई है। वो क्या था, तो उसके जो पिताजी थे वो एक व्यापारी थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि वीरा जो है एक व्यापारी का पुत्र था। उसके जो पिताजी थे वो व्यापारी थे। उसका व्यापार ठीक नहीं चला और उसने बहुत धन उसमें गंवा दिया। उसका क्या हुआ, तो वो जो व्यापार करता था उसका व्यापार तो वो ठीक नहीं चला, यानी कि उसके व्यापार में बहुत सारा नुकसान आया। और उससे क्या होता है, तो उससे वो उसका जो धन था, उसके पास जो पैसे थे वो उसमें कई सारे उसने गंवा दिए। अंततः किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। अंत में वो क्या करता है, तो आखिर में वो ऐसा सोचता है कि अभी मुझे यहाँ से दूसरे नगर पे जाकर अपना व्यापार फिर से शुरू करना चाहिए। यानी कि वो अपना क्या करता है, तो अंततः वो दूसरे नगर में, यानी कि वो जिस नगर में रहता था उस नगर से निकलकर वहाँ दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय करता है। उसके पास सोने का एक तराजू था। उसके पास क्या था, तो उसके पास एक जो सोने का तराजू यानी कि जो माप करने का तराजू होता है वो कैसा था, तो उसके पास वो सोने का था जो उसके पिताजी ने उसे दिया था। वो किसने दिया था, जो वीरा के जो पिताजी थे वो व्यापारी थे। उन्होंने क्या दिया था, तो उन्होंने उसको एक सोने का जो तराजू होता है वो उन्होंने उसे दिया था। वह उसे लेकर अपने पिता के एक व्यापारी मित्र मोहन के पास गया। क्या किया उसने, वो जो तराजू था उसे लेकर वो क्या करता है, तो उसके जो पिताजी थे उसका एक मित्र था, उनका क्या नाम था, तो मोहन, वो भी एक व्यापारी मित्र थे। तो व्यापारी का जो मित्र था मोहन उसके पास गया और कहा, चाचा जी, क्या कहता है वहाँ जाकर कि चाचा जी दूसरे नगर जा रहा हूँ। क्या कहा कि चाचा जी मैं अब दूसरे नगर जा रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ धन उधार दीजिए। क्या कहता है वीरा कि अब मैं यहाँ से दूसरे नगर में जा रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए और बदले में मेरा तराजू अपने पास रखिए। क्या कहता है वीरा कि ये जो तराजू है मेरे पास, उससे मुझे कुछ उधार पैसे दीजिए, उसके बदले में आप ये जो तराजू है वो अपने पास रख लीजिए। जब मैं लौट कर आऊँगा तो आपका धन लौटा कर तराजू वापस ले जाऊँगा। क्या कहा कि जब मैं लौट कर यहाँ पर आऊँगा, पैसे मुझे अभी थोड़े पैसे तुम उधार दे दो चाचा जी, और जब उसके बदले में आप ये तराजू रखो, और जब मैं पैसे लेकर वापस आऊँगा तो आपको आपका धन यानी कि आपके जो पैसे हैं वो लौटा दूंगा और ये तराजू वापस ले जाऊंगा। अब आएगा हमारे प्रश्नों के उत्तर। वीरा कौन था, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, तो कि वीरा जो था वो कौन था, तो उसका उत्तर आएगा कि वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। कौन था वीरा, तो वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। 2 वीरा ने दूसरे नगर जाने का निश्चय क्यों किया, तो उसका उत्तर क्या आएगा कि वीरा ने दूसरे नगर जाने का निश्चय किया क्योंकि उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था और उससे बहुत धन उसमें गंवा दिया था। क्या किया था वीरा ने, तो वीरा दूसरे नगर में जाने के लिए क्यों सोच रहा था, तो वीरा ने दूसरे नगर जाने के लिए निश्चय किया क्योंकि उसका जो व्यापार था वो ठीक नहीं चल रहा था और उससे धन का बहुत नुकसान हुआ था और वहाँ उसने खूब सारे पैसे भी गंवा दिए थे। 3 वीरा को सोने का तराजू किसने दिया था, तो उसका उत्तर आएगा कि वीरा को सोने का तराजू उसके पिता ने उसे दिया था। किसने दिया था वीरा को, तो वीरा का जो सोने का तराजू था उसके पिता ने दिया था। धन के बदले में वीरा ने व्यापारी के पास क्या रखवाता है, तो उसका उत्तर आएगा कि धन के बदले वीरा ने व्यापारी के पास अपना सोने का तराजू रखाया। क्या किया, तो वीरा ने जब धन के बदले वीरा ने व्यापारी के पास अपने सोने का तराजू रखाया। इन प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द हमें यानी कि समान अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पुत्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो बेटा, सूता। मित्र का होगा सखा, दोस्त। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पुत्र का होगा बेटा, सूता, और मित्र का होगा सखा, दोस्त। तो यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक 2 पूरा होता है। अब आएगा हमारा कार्यपत्रक
3 जीवन मूलक परक प्रश्न। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमारे जो जीवन होता है उसके आधार पर हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वो हमें अपने आप ही यहाँ पर लिखना है। एक कंजूस सेठ को बचाने के लिए उसके घर में रहने वाली कमजोर किंतु मेहनती चिड़िया झुंड बनाकर बाहर निकलती और कोई ना कोई खाने की वस्तु टकेल कर ले आती थी। क्या कहा गया है, जो कंजूस सेठ था वहाँ पर कौन रहता था, तो वहाँ पर कमजोर यानी कि कमजोर किंतु कैसी थी, तो वो मेहनत कर कमजोर तो थी पर वो कैसी थी, पर वो बहुत मेहनती जो चिड़िया थी वो क्या करती थी, वो झुंड बनाकर यानी कि एक साथ इकट्ठी होकर बाहर निकलती और कोई ना कोई खाने की वस्तु लेकर आती और उसको ढकेलते हुए यानी कि वो उठा नहीं सकती थी परंतु उसे ढकेलते यानी कि ढकेलते ढकेलते लेकर आती थी। यह सेठ के जीवन का आधार था। क्या था, तो जो वस्तु लेकर आती थी वो खाने की वस्तु ढकेल कर लेकर आती थी, वो सेठ के जीने का आधार था। नन्ही दयालु चिड़िया जैसे गुण आप में हैं तो उनमें से कैसे दूसरों का भला करेंगे। क्या कहा गया कि वो जो नन्ही चिड़िया थी जैसे उनके गुण थे वैसे गुण आप में हो तो आप दूसरों का मदद यानी कि दूसरों का भला कैसे करेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप में जो कोई ऐसा गुण हो तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे। जैसे कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उस पैसे का उपयोग कैसे करोगे, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे दूसरों का भला हो सकता है तो आप कैसे उनका भला करोगे, वो आपको यहाँ पर अपने आप ही लिखना होगा। 2 बरगद के पेड़ ने प्यासे मुसाफिर को ठंडी छाया ही नहीं दी बल्कि उसके साथ मिलकर प्रार्थना भी की और अंत में उसकी प्यास बुझाई। बरगद पेड़ ने क्या किया, तो उसने प्यासे मुसाफिर की बरगद के पेड़ ने उसे ठंडी सिर्फ छाया ही नहीं दी बल्कि उसके साथ मिलकर क्या किया, तो उसने उसके साथ मिलकर प्रार्थना भी की और अंत में उसकी क्या करता है, तो अंत में उसकी प्यास भी बुझाई। इसी प्रकार पेड़ों से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनके नाम लिखकर यहाँ भी बताइए कि हम उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं। क्या कहा गया है कि हमें पेड़ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वो हमें यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि कागज़, पेंसिल, ये हम जो बेंच पर बैठते हैं वो बेंच, लकड़ियों के जो सामान होते हैं वो सब हमें पेड़ के द्वारा ही मिलता है। और पेड़ से क्या होता है, पेड़ से बारिश भी होती है और जो हवा है वो भी उस पेड़ से शुद्ध होती है। उन सारे के सारे जो उपयोग है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। कि जैसे कि पेड़ से हमें मिलती है पेंसिल, तो पेंसिल का उपयोग हम क्या करते हैं, तो पेंसिल का उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं। वैसे ही हमें जब जिस टेबल पर बैठते हैं वो टेबल, तो वो टेबल का उपयोग हम क्या करते हैं, तो टेबल का उपयोग हम चीज़ें रखने के लिए, लिखने के लिए बहुत सारे जगह पर उसका उपयोग करते हैं। वो सब हमें यहाँ पर अपने आप ही लिखना होगा। अब आएगा हमारा कार्यपत्रक नंबर 4, रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र को देखकर उसका वर्णन 8 या 10 वाक्यों में कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को आपको क्या करना है, तो उस चित्र को आपको देखना है और उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है उसका वर्णन करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पर एक टैंक दिख रहा है जो यहाँ पर बच्चों के पीछे लगा हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ बलून्स दिख रहे हैं यानी कि कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक छोकर है जो यहाँ पर अपना खेल दिखा रहा है और उसको देखकर सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। कैसे सब बच्चे तालियां बजा रहे हैं और कुछ बच्चे उसे देखकर हंस रहे हैं। वो हमें यहाँ पर इस तरह से आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या आप देख सकते हो और क्या क्या समझ सकते हो, वो ही आपको यहाँ पर 9-10 लाइन में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्यपत्रक है, जो हमारा रिवीजन है, वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।